हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है 15-16 फरवरी को हमारा जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संख्या 51। उसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो एक तो हमारा एजुकेशन रहेगा और एक रहेगा हमारा बीएड। यानी आज से मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल आने की पूरी संभावना रहेगी एजुकेशन सब्जेक्ट में और बीएड में। यानी विज्ञापन संख्या 51 के जो स्टूडेंट एजुकेशन सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हो या बीएड का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये वाली सीरीज बहुत कारगर साबित होगी। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आरसीआई और आरपीडब्ल्यूडी की, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछला पेपर जो हमारा हुआ है विज्ञापन संख्या 50, विज्ञापन संख्या जो हमारा 50 है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की विकलांगता बताई गई है, तो 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे आरसीआई की। किसकी बात करेंगे? आरसीआई की। सबसे पहली बात यह करते हैं कि आरसीआई की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो आपको बता देना रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आपसे ये पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना सितंबर 1992। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर में इन दोनों में से फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार आरपीडब्ल्यूडी का पूछा गया, फिर उसके बाद अब की बार जो पूछा जाएगा वो आरसीआई से पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि इसकी स्थापना सितंबर 1992 हुई थी और ये संवैधानिक निकाय कब बना, यानी संवैधानिक जो एक निकाय बनता है या संवैधानिक जो दर्जा बनता है या दर्जा मिलता है कि पूरी तरीके से इसको करा जाए, तो आपको बता देना 22 जून 1993 में इसको एक संवैधानिक निकाय यानी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। दो क्वेश्चन आपसे बनने, आरसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1992 में हुई थी। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 22 जून 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसमें संशोधन कब हुआ था, संशोधन कब हुआ था, तो आपको बता देना 2000 में, सन 2000 में इसमें संशोधन हो गया था। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि आरसीआई में या आरसीआई कहां पर है, आरसीआई का संस्थान कहां पर है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना है इसका संस्थान कटक में है। कहां पर है? कटक में। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि आरसीआई कहां पर है, कटक में है। स्थापना कब हुई, तो आपको बता 1992 में हुई थी। संशोधन कब हुआ था, 2000 में हुआ था। और आज संवैधानिक निकाय की बात पूछी तो आपको बता देना 22 जून 1993 इसको संवैधानिक निकाय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, वो आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि आरसीआई में अध्ययन किसका किया जाता है या ये संबंधित किससे होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये वाला है कि आरसीआई लाई क्यों गई थी, आरसीआई क्यों लाई गई थी और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्त आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना दिव्यांग बालकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? दिव्यांग बालकों का अध्ययन किया जाता है। ये जो मैंने आपको लिखा है 100% आपको यहां से एक नंबर मिलेगा। किसी बीच में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट या बीएड शब्द के असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स चाहते हैं, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, या तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट से दे रहे होंगे या बीएड सब्जेक्ट से दे रहे होंगे, तो अगर आप इसकी पेड नोट चाहते हैं तो आप 72177533 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स का डेमो ले सकते हैं। आपको अगर पसंद आता है तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाएंगे। ठीक है, 7217373533 यानी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से नोट्स के लिए। अगर पसंद है तो परचेज करते हैं। अभी जो हम बात करें आरसीआई
किसकी स्थापना कब हुई? सितंबर 1992। संवैधानिक निकाय 22 जून 1993। संशोधन कब हुआ? ये है। और इसका इसमें अध्ययन किसका किया था? दिव्यांग बालकों का, यानी विकलांग बालकों का अध्ययन किया था। ये कहां पर है तो आपको बता देना कटक में। लेकिन अगर आपने ये वाली बात पूछ ली कि आरसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आरसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे ये वाली बात पूछ ले वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता देना शरणजीत कौर है। कौन है? शरणजीत कौर। और ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसका अध्ययन करें? दिव्यांग बालकों का। हमने आरसीआई को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर लिया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बात किसकी करेंगे? दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी की। आरपीडब्ल्यूडी की इसकी जब स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 27 दिसंबर 2016 आरपीडब्ल्यूडी से पिछले पेपर विज्ञापन संख्या 50 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि आरपीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई, तो आपको बता विज्ञापन संख्या 50 में एक नहीं 2 पूछे गए। 27 दिसंबर 2016 को आप चाहें तो पिछला पेपर चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी। दूसरी बात, अगर हम यहां पर ये वाली बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता देना राइट टू द पर्सन विद डिसेबल एक्ट। इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको बता देना 27 दिसंबर 2016 को हुई है। समझना अब बहुत अच्छे तरीके से। अब ये संबंधित किससे, यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये संबंधित किससे है, तो आपको बता देना है दिव्यांग बालकों से। किससे संबंधित है? ये भी दिव्यांग बालकों से संबंधित है और आरसीआई भी दिव्यांग बालकों से संबंधित है। अब यहां पर हमें समझना क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए अब हम बात करते हैं कुल आबादी की। अगर मैं कुल आबादी की बात करता हूं तो कुल आबादी का कितने परसेंट व्यक्ति विकलांग व्यक्ति है, यानी हमारी संपूर्ण जनसंख्या का। अगर मैं इसको एक तरह से यह भी बोल सकता हूं कि संपूर्ण जनसंख्या का, आप ऐसे करिए, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, संपूर्ण जनसंख्या का कितने परसेंट व्यक्ति विकलांग है, कितने परसेंट व्यक्ति विकलांग है, तो आपको बता देना है 2% व्यक्ति संपूर्ण जनसंख्या का विकलांग है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे ये पूछे कितने परसेंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत उच्च शिक्षा में, समझना उच्च शिक्षा में दिव्यांग बालकों का आरक्षण कितना है, दिव्यांग बालकों का आरक्षण, समझना। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये वाली बात पूछे कि उच्च शिक्षा में दिव्यांग बालकों को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया, तो आपको बता 3%। संपूर्ण जनसंख्या कितने परसेंट व्यक्ति दिव्यांग है, 2% व्यक्ति दिव्यांग है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की स्थापना 27 दिसंबर 2016 को हुई है। इसके तहत उच्च शिक्षा में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया, 3%। इसके तहत संपूर्ण जनसंख्या कितने परसेंट व्यक्ति विकलांग है, तो आपको बताना 2%। ठीक है। अब यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितने प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कितने प्रकार की विकलांगता, कितने प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई, तो आपको बता देना 21 प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई। ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया है। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। विज्ञापन संख्या 50 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था, तो 27 दिसंबर 2016 को आया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितने प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई है, तो आपको बता देना 21 प्रकार की विकलांगता को। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत उच्च शिक्षा में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया दिव्यांग बालकों को, 3%। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितना परसेंट व्यक्ति दिव्यांग, 2%। क्लियर, समझ में आ रहा है। आरसीआई मैंने आपको समझाया। अब यहां पर 2 चीज आपको समझना। अगर वो आपसे ये पूछे कुल आबादी, अब कुल आबादी में हम 2 तरीके से बात करेंगे।
एक बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, एक बात करेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरा जो बात करेंगे हम करेंगे शहरी क्षेत्र में। दूसरा जो हम बात करेंगे किसमें करेंगे, शहरी क्षेत्र में। अगर आपसे ये पूछे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट विकलांगता पाई जाती है, तो आपको बता देना 49% विकलांगता होती है। शहरी क्षेत्रों में कितने परसेंट विकलांगता है, तो 67% विकलांगता है। कितने परसेंट विकलांगता है, 67%, और ग्रामीण क्षेत्रों में 49%। ये पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आरसीआई किसे कहते हैं, आरपीडब्ल्यूडी किसे कहते हैं। अगर आपको विज्ञापन संख्या 51 एजुकेशन सब्जेक्ट और बीएड सब्जेक्ट का अगर नोट चाहिए तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला। पिछले पेपर विज्ञापन संख्या 50 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।